आज भले ही दुनिया अफगानिस्तान को एक युद्धग्रस्त देश मानकर अनदेखा कर रही हो, लेकिन भारत ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि रिश्ते सिर्फ कूटनीति से नहीं, इंसानियत से भी बनते हैं। अफगानिस्तान दशकों से कभी युद्ध की मार तो कभी आतंकवाद की आग में झुलसता रहा और इसका असर पड़ा आम अफगानी नागरिकों पर। कई लोग मारे गए तो कई विकलांग हो गए, किसी ने अपनी आंखें खोई तो किसी ने अपने हाथ और पैर। दुनिया ने भले ही इस सबको अनदेखा किया था, लेकिन भारत ने नहीं। अभी हाल ही में भारत की तरफ से जयपुर से डॉक्टर्स की एक स्पेशल टीम ने अफगानिस्तान में 75 दिव्यांग नागरिकों को कृत्रिम पैर यानी कि आर्टिफिशियल फुट दिए। इनमें कई लोग ऐसे भी थे जो सालों से चलने के काबिल नहीं थे, लेकिन वे अब फिर से चल पाएंगे, दौड़ पाएंगे और फिर से मुस्कुरा पाएंगे। अफगानिस्तान में दुनिया के सबसे ज़्यादा दिव्यांग रहते हैं। कारण दशकों से चला आ रहा युद्ध, लैंड माइंस और पोलियो जैसी गंभीर बीमारी। रेड क्रॉस की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में लगभग 1,47,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड मरीज हैं, जिनमें से हर साल लगभग 9,000 नए मामले सामने आते हैं। लेकिन अब भारत अफगान भाइयों के चेहरों पर दोबारा मुस्कान ला रहा है। जयपुर फुट सिर्फ एक मेडिकल कैंप नहीं है, यह भारत का संदेश है कि हम अफगान जनता के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जयपुर फुट की खासियत यह है कि ये बेहद सस्ता, हल्का और टिकाऊ है। ये वही तकनीक है जिसने दुनिया भर में लाखों विकलांगों को चलना सिखाया और अब यह अफगानिस्तान में भी उम्मीद की एक किरण बन रहा है। यह कैंप अफगानों में नया आत्मविश्वास ला रहा है, क्योंकि जब एक दिव्यांग फिर से अपने पैरों पर खड़ा होता है तो वो सिर्फ चलना नहीं सीखता, वो जिंदगी को नए नज़रिए से देखना भी सीखता है। दशकों से भारत की अफगान नीति हमेशा पीपुल सेंट्रिक ही रही है, यानी सरकारों की नहीं, जनता की परवाह करने वाली। साल 2001 से 2021 तक भारत ने अफगानिस्तान में लगभग $3 बिलियन की सहायता दी। इनमें शामिल है अफगान संसद भवन का निर्माण, सलमा डैम जिसे भारत अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम भी कहा जाता है, जरंज हाईवे, 100 से अधिक स्कूल और 300 से ज़्यादा स्वास्थ्य केंद्र। ये सब भारतीय सहायता के प्रतीक हैं। भारत अफगानिस्तान में कभी सैन्य शक्ति बनकर नहीं आया, वह हमेशा निर्माण और नवजीवन लेकर आया। आज का अफगानिस्तान एक अस्थिर बिखरा हुआ देश है। तालिबान को दुनिया का अधिकांश हिस्सा मान्यता नहीं देता, लेकिन आम लोग आज भी भूखे हैं, घायल हैं और उपेक्षित हैं। इस सब के बीच भारत सिर्फ मदद ही नहीं कर रहा, वो अफगान जनता के जरिए भविष्य की नींव भी रख रहा है। तालिबान ने भी भारत की इस पहल का स्वागत किया है। तालिबान के शीर्ष नेतृत्व ने भारत से ऐसे और कैंप शुरू करने का आग्रह किया और साथ ही कहा कि हम भी भारत के साथ ऐसे वैल्यूएबल प्रोग्राम्स में जुड़ेंगे। भारत का अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड देना जियोपॉलिटिकली भी बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान की कोशिश हमेशा से ही अफगानिस्तान को कंट्रोल करने की रहती है और अगर पाकिस्तान इसमें सफल होता है तो इसका सीधा असर भारत की सुरक्षा पर पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की ही तरह अफगानिस्तान भी ग्लोबल टेरर हब बन रहा है। ऐसे में पाकिस्तान अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल भारत विरोधी आतंकी संगठनों को ट्रेन करने के लिए कर सकता है और ऐसा पहले भी वो कर चुका है। इसके अलावा चीन भी अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है और वह अफगानिस्तान को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल करना चाहता है। तो ऐसे में भारत का जन सहयोग अफगान जनता के दिल में एक स्थायी भरोसे का स्थान बना रहा है। यही सॉफ्ट पावर है जहां बिना गोली चलाए दिल जीते जाते हैं। भारत जानता है कि ताकत के दम पर पश्तूनों को दोस्त नहीं बनाया जा सकता और ये गलती सोवियत संघ और उसके बाद अमेरिका पहले ही कर चुके हैं और पाकिस्तान भी ऐसा करने का खामियाजा आज भी भुगत रहा है। इसलिए भारत अफगानिस्तान का आज एक ऐसा पड़ोसी बन रहा है जो संघर्ष में सहारा बने, जो युद्ध के बीच उम्मीद लेकर आए। और यही कारण है कि भारत और भारतीय अफगानों के दिल में अपनी जगह हमेशा बनाए रखते हैं।